हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मैग्नेटिक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सही क्वेश्चन। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड का क्या लेना है? कॉन्जुगेट लेना है, और जेड का मोड का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। क्या पढ़ते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। क्या पढ़ते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसको बोलते हैं जेड मोड का स्क्वायर। और एम आई का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो हमें निकालना है 1/1 माइनस आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक्स प्लस आयोटा वाई हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लेके आना होगा, तब जाके उसका हम लोग निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या निकाल सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या निकाल सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या निकाल सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और यहाँ याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। कितना होता है? -1। यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या क्या देखो, लेट जेड जितना भी इसको भी निकालना है हम लोग क्या मान लेंगे? जेड। ठीक है, तो इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 1 माइनस आयोटा था तो 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर 1 प्लस होता तो माइनस माइनस लेते हैं, तो 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? उतना ही होगा। ठीक है, और नीचे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पहला का स्क्वायर घटाओ दूसरा का स्क्वायर। तो पहला मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 माइनस दूसरा का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है हम लोग? -1 होता है। याद करके रखना है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? -1। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कैसे 2 आया देखिए, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? यहाँ पे 2 आ गया। 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। तो जेड मिल गया इतना। चलो जेड कितना मिला? 1/2, दोनों का साथ डिवाइड कर दिए। 1/2 इंटू आयोटा। दिस आई इज कॉल्ड आयोटा, 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 दिस आई इज कॉल्ड आयोटा। तो ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे ये 1/2 को रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/2 को रियल पार्ट। ये वाला जो अकेले रहता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, जो आयोटा के साथ रहता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया? 1/2। इसका कंजुगेट हमें जरूरी था तो कंजुगेट निकालेंगे, इसलिए जेड का कंजुगेट। तो 1/2 ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये देखिए, प्लस आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा होता तो प्लस आयोटा हो जाता। ठीक है, जेड का कंजुगेट तो हमें मिल गया। फिर जेड मोड का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? जेड मोड का स्क्वायर। क्या निकालेंगे? जेड मोड का स्क्वायर। देखिए, तो पहले यहाँ पे जेड मोड निकालते हैं। क्या निकालेंगे? जेड मोड। जेड मोड निकालने के लिए रूट अंडर लेना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड। तो जेड निकालने के लिए रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर करने का। रियल पार्ट कितना है? 1/2। तो 1/2 का क्या निकालना है हम लोग को? स्क्वायर। डी प्लस यहाँ आई का कोएफिशिएंट कितना है? 1/2। तो 1/2 का क्या निकालना है? स्क्वायर। ठीक, रूट अंडर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम 4, 1 + 1, तो 2/4। 2 का वर्गमूल √2, 4 का वर्गमूल 2, और इसको लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, यानी जेड मॉडुलस का वैल्यू क्या आ गया? 1/√2। हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो जेड मोड का स्क्वायर। तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का 1 होगा, √2 का कितना हो जाएगा? 2। जेड मोड का स्क्वायर भी हमें मिल गया कितना? 1/2। क्या के स्क्वायर के 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो ये देखिए, जेड मॉडुलस भी निकाल दिया है और ये वाला स्क्वायर भी निकाल दिया, और ये कॉन्जुगेट यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड, यानी कि इसीलिए जेड इन्वर्स बराबर क्या फॉर्मूला था? जेड का कॉन्जुगेट बटा जेड मोड का होल स्क्वायर। तो जेड का कॉन्जुगेट कितना आया था तुम्हारा? ये वाला जेड मोड का स्क्वायर कितना दिया है? 1/2। कितना दिया है? 1/2। ठीक है, 1/2 कॉमन लेके कट जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा? 1 माइनस आयोटा। क्या बचेगा? 1 माइनस आयोटा, यानी जेड इन्वर्स का वैल्यू 1 माइनस आयोटा। इसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड। ठीक है,
तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनाने के लिए 1/1 माइनस आयोटा का जगह 1 प्लस आयोटा भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे नया क्वेश्चन इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1/1 प्लस 2 इंटू आयोटा, 1/1 माइनस 2 इंटू आयोटा, 1/2 प्लस 3 इंटू आयोटा, इस तरह से 1/4 प्लस 6 इंटू आयोटा, 1/4 माइनस 6 इंटू आयोटा। इस तरह से बहुत क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं और उसका हम मल्टीप्लिडिक इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिडिक इन्वर्स निकालने के लिए दो ही चीज़ जरूरी है। क्या चीज़ जरूरी है? जेड का कॉन्जुगेट और जेड मोड का स्क्वायर, जेड का कॉन्जुगेट और जेड मोड का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आता कैसे है, देखिए ये चीज़ मल्टीप्लिक, जिसका भी हम लोग मल्टीप्लिडिक इन्वर्स निकालना है, जेड का निकालना है तो हमें जेड इन्वर्स ना, जेड इन्वर्स बराबर उतना कैसे है। और जेड इन्वर्स का मतलब क्या होता है? 1/z। जेड इन्वर्स का मतलब क्या होता है? 1/z। इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, जेड का कॉन्जुगेट इधर जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ऊपर में रहा जेड कॉन्जुगेट और नीचे में रहा जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। क्या हो गया? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड मोड का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड इनवर्स के लिए फॉर्मूला आ गया जेड का कॉन्जुगेट जेड मोड का स्क्वायर। देखिए यहाँ से आ गया, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।